सियोनी के जंगल के दिल में एक ऐसा स्थान जहां समय ठहर गया था। जंगल जीवन से भरा हुआ था। विशाल पेड़ पुराने रहस्यों को फुसफुसाते थे और जानवर जंगल के कानून के अनुसार जीते थे। यहीं पर एक किंवदंती का जन्म हुआ था। एक मानव बच्चा जिसे भेड़ियों ने पाला, जिसे सभी मोगली के नाम से जानते थे। वर्षों बीत गए थे जब मोगली जंगल छोड़कर मनुष्यों के बीच रहने गया था। फिर भी उसका दिल हमेशा स्वतंत्रता और अपने सच्चे घर की जंगली आत्मा के लिए तरसता रहा। एक भाग्यशाली शाम, जंगल की पुकार से प्रेरित होकर मोगली ने उस जंगल में लौटने का फैसला किया जिसने उसे वह व्यक्ति बनाया जो वह बन गया था। जैसे ही वह जंगल के गहरे में प्रवेश किया, यादें वापस आ गईं। उसे बलू, बुद्धिमान पुराना भालू जिसने उसे बड़े नेसेसिटीज सिखाई थी, और बगीरा, चिकना काला तेंदुआ जो उसका रक्षक और मित्र था, याद आया। उसे सियोनी के भेड़िया समूह भी याद आए जिन्होंने उसे अपने में से एक माना था, और खतरनाक शेर खान जिसकी दहाड़ एक बार उसके दूह स्वप्न में गूंजती थी। जंगल के दिल में पहुंचते ही मोगली को एक ऐसा दृश्य मिला जो परिचित भी था और अजीब भी। जंगल बदल चुका था। नए पेड़ उग आए थे और जानवर पहले से कहीं अधिक एकजुट दिखाई दे रहे थे। बलू और बगीरा वहां थे, उसे खुले हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार। स्वागत है घर, छोटे भाई, बलू ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज में गर्मजोशी और खुशी थी। बगीरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। हम हमेशा जानते थे कि तुम लौटोगे, लेकिन जंगल में सब कुछ ठीक नहीं था। मोगली ने जो शांति देखी वह खतरे में थी। दुष्ट जानवरों का एक समूह चालाक गीदड़ कवि के नेतृत्व में जंगल की शांति को भंग करने और उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने जानवरों के दिलों में डर पैदा कर दिया था, और यहां तक कि महान अकीला भेड़िया समूह का नेता भी एक झगड़े में घायल हो गया था। मोगली इस संकट के बारे में सुनकर जिम्मेदारी का एक उभार महसूस किया। जंगल ने एक बार उसे बचाया था और अब उसकी बारी थी कि वह इसे बचाए। बलू, बगीरा और वफादार भेड़ियों के साथ उसने कवि और उसके अनुयायियों का सामना करने का फैसला किया। मुठभेड़ तीव्र थी। कवि चालाक और धूर्त था। चालाकी और छल का उपयोग करके ऊपरी हाथ हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मोगली जंगल और उसके निवासियों की गहरी समझ के साथ गीदड़ को मात दे गया। उसने जानवरों को जंगल के कानून की याद दिलाई, एकता और एक दूसरे के प्रति सम्मान का महत्व समझाया। मोगली की बहादुरी और बुद्धिमानी से प्रेरित होकर जानवरों ने एक साथ जुटकर अंतिम लड़ाई में कवि और उसके अनुयायियों को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। शांति बहाल हो गई और जंगल के निवासियों के बीच के बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए। मोगली ने साबित कर दिया था कि वह न केवल जंगल का बच्चा था, बल्कि एक सच्चा नेता और नायक भी था। जैसे ही पूरा चांद उभरा, अपनी चांदी की चमक से जंगल को नहला दिया, मोगली काउंसिल रॉक के ऊपर खड़ा था। उसके बगल में बलू, बगीरा और अकीला थे, जो अपनी चोटों से उभर चुके थे। आज से, अकीला ने घोषणा की, मोगली को जंगल का रक्षक कहा जाएगा। जानवरों ने उत्साह में चिल्लाया। उनकी आवाजें सामंजस्य में उठ रही थीं। मोगली मुस्कुराया। उसका दिल गर्व और गहरे संबंध की भावना से भरा हुआ था। वह घर लौट आया था और वह नायकों के जंगल में एक सच्चा नायक बन गया था। और इस प्रकार मोगली की किंवदंती, वह लड़का जिसे भेड़ियों ने पाला और जंगल का रक्षक बन गया, पीढ़ियों तक जीवित रही, सभी को प्रेरित करती रही जिन्होंने जंगल को अपना घर माना। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।